आज के इस संविधान दिवस में शामिल होने के लिए मैं उन सभी को फिर से एक बार जोहार करता हूं। और अभी हमारे साथियों ने संविधान की व्याख्या और संविधान किस उद्देश्य से लेकर बनाया गया, इस पर सभी लोगों ने बहुत सारी चर्चाएं की, बातें रखी। लेकिन संविधान बनने से पहले हमारा एक रूढ़िगत संविधान, पारंपरिक संविधान सदियों से है, जो किसी ने बना के नहीं दिया। हमारे सिंह मोगा ने, हमारे मरांग गुरु ने और हमारे पूर्वजों ने उनकी अगुवाई पर, उनको देखते हुए एक संविधान हमारे गांव में बनाया है। कहा जाए तो हमारे देश में एक दूसरा देश है, वो है हमारा गांव। हम अपने गांव को भी एक देश ही मानते हैं। तो एक संविधान हमारे देश के लिए, जिस गांव में हम लोग रहते हैं, वो एक संविधान हुआ जो हमारी पारंपरिक व्यवस्था है। और दूसरा संविधान जो पूरे भारत को चलाने के लिए, जिस संविधान से पूरा देश चलता है, वो हो गया दूसरा संविधान। सभी को मालूम है। और हमारा संविधान, पहला संविधान क्या है? हमारा रूढ़िगत व्यवस्था, जैसे हमारे समाज में कहते हैं हम लोग हाथू दुनूब, वो कोई संविधान की बुक में नहीं लिखा हुआ हाथू दुनूब, क्योंकि वो हमारी व्यवस्था है जिससे हम संचालित होते हैं। हाथू दुनूब आपका संथाल समाज में होगा हाथू मोड़ होड़, तो वो आपका संविधान में आप ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। जिसको हम लोग बोलते हैं विद्वान विधि में, आपका 13(3) के जो रूढ़िगत व्यवस्था में जिसको आपका विधि का बल दिया गया है, वही है हमारा रूढ़िगत व्यवस्था, वही हमारा पहला संविधान है। और उसका एक दायरा है, उसका एक दायरा हमारे गांव में, हमारा राज हम लोग बोलते हैं, तो उस संविधान का दायरा आपके गांव में है। और आपके गांव में जो आप नियम कानून बनाते हैं, अपने गांव में लागू कर सकते हैं। और हम लोग रहे संविधान की बात, संविधान से तो हम लोग जुड़े हुए हैं, लेकिन आपके गांव के बाहर जब जाइएगा तो आपका देश का संविधान चलता है, उस संविधान को आपको मानना पड़ता है और उस संविधान के अनुसार आपको विचरण करना पड़ता है देश के लिए। तो हमारे व्यवस्था में अभी भी हम लोग अपने गांव को दिसुम ही बोलते हैं। हम लोग नहीं बोलते हैं कि हाँ भारत हमारा दिसुम है, हमारा दिसुम, हमारा गांव को ही हम लोग दिसुम बोलते हैं। अभी भी कोई बच्चा से भी पूछेगा ना, तो कहाँ जा रहे हो, तो बोलेगा दिसुम से नौता नहीं। तो आप बोलिएगा भाई एक देश में दूसरा देश कहाँ ढूंढ रहा है, कौन सा देश जा रहा है? तो हमारा व्यवस्था, हमारा गांव ही हमारा देश है। इसीलिए पहला संविधान जो बना हुआ हमारा है, वो हमारा गांव से बना हुआ है, जिसमें आप रूढ़िगत व्यवस्था के अनुसार संचालन करते हैं, किसी को दंडित करते हैं, वो गलत करता है, कोई नियम बनाते हैं, कानून बनाते हैं। तो वो हो गया आपका पहला संविधान, जो आपके माता पिता से, आपके सिंह मोगा से और आपके मरांग गुरु से मिला हुआ है, वो हो गया आपका पहला संविधान। और दूसरा संविधान आपका ये 1949 में जो लागू हुआ, ये आपका दूसरा संविधान हो गया है। संविधान जो है और 5वीं अनुसूची जो है संविधान में जो निहित है, आज जो पूरा भारत बोल रहा है, ये आदिवासी महासभा का देन है। साथ ही साथ ग्राम सभा, जो हम लोग दिक्कू व्यवस्था में ग्राम सभा बोलते हैं, उसको भी पूरे भारत में महासभा ने ही फैलाया है। नहीं तो आज से पहले ग्राम सभा क्या होता है लोगों को मालूम नहीं था। वो ग्राम सभा लोग सोचते थे ना, वो आपका बिहार वगैरह में जो होता था नहीं पंचायत वाला, उसी को ही लोग ग्राम सभा मानते थे। जो लोग अपने व्यवस्था से जुड़े हुए हैं, उनको तो मालूम है कि हमारा तो हाथू दुनूब है और हमारा तो हाथू मोड़ होड़ है, इतना ही मालूम था। लेकिन वो लोग को नहीं मालूम था कि संविधान में इसी व्यवस्था को आप ग्राम सभा बोलते हैं। और बहुत सारे लोगों को ये भी मालूम नहीं है कि 5वीं अनुसूची में तो ये तो लिखा नहीं है ग्राम सभा। तो हमारे लोकल लोग इस पर कन्फ्यूज़ थोड़ा सा होते हैं। तो उन लोगों को इतना ही बोलना है कि ये जो ग्राम सभा है आपका व्यवस्था ही है, आपका हाथू मोड़ होड़ ही है और आपके हाथू दुनूब ही है। इसको जो है विधि का बल मिला हुआ है और इसी से आपको कार्य करना है और आगे करते हुए जाना है। पूरे भारत में 5वीं अनुसूची के लोगों ने जान लिया है। अब रहा हमारे गांव के स्तर के लोगों को 5वीं अनुसूची सिखाना है। बस इतना ही करके मैं अपना वक्तव्य को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। फिर एक बार जोहार।